नमस्कार प्यारे हिंदुस्तान न्यूज 24/7 में आपका हार्दिक स्वागत है। खबर रोहतक से। बॉन्ड पॉलिसी के विरोध में हड़ताली पीजीआई छात्रों के समर्थन में रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने की शनिवार को 1 घंटे की पेन डाउन हड़ताल। मरीज रहे परेशान। रोहतक पीजीआई रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने सरकार को 72 घंटे का दिया था अल्टीमेटम। हड़ताल की दी थी चेतावनी, किंतु सरकार के कानों पर नहीं रेंगी जू। पीजीआई रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन रोहतक के प्रधान डॉक्टर अंकित गुलिया ने मांगे न मानने पर सरकार को दी ओपीडी, ट्रामा व इमरजेंसी सेवाएं ठप करने की धमकी। सरकार को इसके लिए ठहराया जिम्मेवार। ओपीडी में डॉक्टरों के कमरों के आगे लगी रही मरीजों की लंबी लाइनें। 1 घंटे के पेन डाउन हड़ताल के दौरान हड़ताल करने की मजबूरी के कारण मरीजों को समझाते नजर आए हड़ताली पीजीआई छात्र। हड़ताल करने के लिए हड़ताली छात्रों ने मरीजों से माफी मांगी। हरियाणा सरकार की बॉन्ड पॉलिसी के विरोध में हड़ताल कर रहे रोहतक पीजीआई के समर्थन में रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के आह्वान पर शनिवार को रोहतक पीजीआई के डॉक्टरों ने प्रातः 10 से 11 बजे तक 1 घंटे की पेन डाउन हड़ताल की। इस हड़ताल के दौरान चौधरी रणबीर सिंह ओपीडी में मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ओपीडी में डॉक्टरों के कमरों के आगे मरीजों की लंबी लाइन लगी रही, जो हड़ताल के खुलने के इंतजार में बैठे रहे ताकि वे अपना इलाज करवा सके। पेन डाउन हड़ताल के दौरान हड़ताल पीजीआई छात्र हड़ताल करने की मजबूरी के कारणों को लेकर इलाज कराने आए मरीजों को ओपीडी में जगह जगह समझाते नजर आए। हड़ताल करने के लिए हड़ताली छात्रों ने मरीजों से माफी मांगी। मरीजों ने भी हड़ताली पीजीआई छात्रों का समर्थन करते नजर आए, तो कुछ मरीज हड़ताल से काफी खबर नजर आए। आखिरकार जब 11 बजे डॉक्टरों की पेन डाउन हड़ताल समाप्त हुई तो मरीजों ने राहत की सांस ली। रोहतक से AK चौधरी की रिपोर्ट। डॉक्टर साहब, 1 दिन की पेन डाउन स्ट्राइक की है आपने, तो क्या है पूरा मामला? देखो, जैसा कि आपको सब पता है कि 19वां दिन है आज आंदोलन का, जो कि सरकार के खिलाफ लड़ाई चल रही है। इस जो बॉन्ड पॉलिसी जो लेके आई है, तो इस बॉन्ड पॉलिसी में काफ़ी खामियां हैं, उसके खिलाफ आज हम लड़ाई लड़ रहे हैं। तो सरकार को हमने 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, जिसमें कि हमारे पास सरकार की साइड से जवाब आया कि 10 बच्चों की स्टूडेंट की कमेटी आप बनाओ और हमें नाम भेजो। तो हमने नाम भेज दिए, लेकिन उनका रिस्पॉन्स नहीं आया कि हमें कब मिलना है कब नहीं। तो फिर हमने अपने कुलपति मैम से बात की, डायरेक्टर से बात की, तो उन्होंने बोला कि सरकार आपसे जल्द बात करना चाहती है, लेकिन जल्द का भी कुछ स्पष्ट नहीं किया। तो उसके विरोध स्वरूप हमने आज 1 घंटे के लिए आज अपने पूरे अस्पताल में आज हमने जो है पेन डाउन कर दिया है। सरकार हमसे बात नहीं करती है तो हमें मजबूरन हो सकता है कि ओपीडी की सर्विसेज बंद करनी पड़ जाए। अगर उसके बाद भी इस दूंगी और बहरी सरकार को अगर जून नहीं रेंगती है तो हमें हो सकता है कि इमरजेंसी ICU और सारा ट्रॉमा सेंटर सब कुछ बंद करना पड़ जाए। तो हम सरकार से यही उम्मीद रखते हैं कि सरकार हमारी बात सुने। हम उनके ही बच्चे हैं, हमारी सरकार है। सरकार जो अपना अड़ियल रवैया पे बनी हुई है उससे थोड़ा पीछे हटे और अपने बच्चों की बात सुने। कितना टाइम दे रहे हैं आप सरकार को इसके लिए? अभी हमारी मीटिंग है 11 से 12 बजे के बीच में, डायरेक्टर सर के साथ मीटिंग है। तो उसके बाद देखेंगे कि क्या पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है सर की साइड से, क्या मैसेज आया सरकार का, उसके बाद देखेंगे। चर्चा है कि मंत्रियों की तरफ से आप पर प्रेशर डाला जा रहा है, कोई थ्रेटिंग कॉल भी आ रही है। देखो, ये सरकार है, आपको सब पता है कि सरकार कैसी है। सरकार का काम होता है कि आंदोलन को तोड़ना, लेकिन सरकार का हमारा ये मैसेज है कि ये जो बच्चे हैं ना, देश का भविष्य है और ये टूटने वाले नहीं हैं। भगत सिंह ने देश की लड़ाई के लिए, आज़ादी के लिए फांसी पर चढ़ गए थे जब वो 21 साल के थे, ठीक है। तो ये बच्चे जो है ना कुर्बानी के लिए तैयार हैं। जो इनकी जनता विरोधी नीति है ना, उनके लिए बच्चे कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं और ये सरकार से डरने वाले नहीं। सरकार ने जो बॉन्ड पॉलिसी है उसमें थोड़ा चेंज किया था। सरकार जो है, सरकार का रुख स्पष्ट है ही नहीं कि पॉलिसी क्या है, सरकार को ही नहीं पता। आज आप पता कर लो कि हमारे जो कृषि मंत्री हैं JP दलाल का, आज मैंने सुबह न्यूज़ पेपर में पढ़ा कि JP दलाल जी ने जो है कमेंट किया है कि ये पॉलिसी जो है लोगों के हित में है और इसमें जो सरकारी नौकरी करेंगे उनको पैसे नहीं देने पड़ेंगे, लेकिन जो प्राइवेट नौकरियां करेंगे ना, उनसे हम पैसे लेंगे। तो मैं सरकार से ये पूछना चाहूँगा कि हम सरकारी नौकरी करने के लिए तैयार हैं, आप हमें जॉब गारंटी दो, आप हमें जॉब गारंटी दो। हमें सरकारी सेवाएं देने से कोई परेशानी नहीं है। हम भी आज जहाँ बैठे हैं वहाँ सरकारी सेवाएं दे रहे हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है। हम सेवा के लिए इस डॉक्टरी प्रोफेशन से जुड़े हैं और अपनी सेवाएं देते हैं। लेकिन जो ये कृषि मंत्री के जो बेतुका बयान है ना, तो मैं यही कहूँगा कि ये एक हमें समाज पे एक ये असर डालता है कि कृषि मंत्री को इस बॉन्ड पॉलिसी के बारे में ज्ञान ही नहीं है, जिसमें कि सरकार ने अपनी स्टेटमेंट चेंज कर ली है और उसके बाद भी वो 10 दिन पुरानी वाली बात कह रहे हैं। तो मैं अपने मंत्री साहब को कहना चाहूँगा कि साहब जी उठो
थोड़ा सा किसानों के बीच में भी रहो और छात्रों के बीच में मंडल भी की रहो। बैठक हुई जिसमें कहा था कि बैंक का इस छात्रों के साथ कोई लेना देना ही नहीं और सरकार के साथ लेना देना है। नहीं, सरकार जो है ना लोगों को बरगलाने का काम कर रही है। सरकार चाह रही है कि अपने भंडार भर लें, लोगों की जेब खाली कर दें और इस जनता का पैसा लेके हम खुद हजम कर जाएं और जनता को बेवकूफ़ बना दें। लेकिन ये जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है। सरकार जो है बैंक से पैसा लेके अपने खाते में डाल रही है और इस गरीब मजदूर और किसान का बेटा जो आज अपने जी मेहनत लगाकर MBBS में दाखिला लेता है उसके ऊपर 40 लाख का कर्ज डालने के लिए मजबूर है। अब मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा आपके माध्यम से, क्या कोई छात्र कल को इस चीज़ में सुसाइड या अपने आप को हार्म कर लेता है, क्या सरकार इसके लिए जिम्मेवार होगी? उनके बच्चे तो इंग्लैंड, कनाडा, अमेरिका पढ़ते हैं, यहाँ के बच्चे क्या सरकारी कॉलेजेस की तैयारी 10 से 11 बजे तक की हड़ताल है आप। आज 10 से 11 बजे की हड़ताल है। ये सरकार को एक चेतावनी के रूप में है, क्योंकि हम जो है ना, अब चूंकि जनता हमारी है और हम जनता के बेटे हैं, हम जनता के लिए डॉक्टर हैं, तो हम जनता को परेशान नहीं करना चाहते। हमारी सरकार बात सुन ले, हमें जनता को परेशान करने का कोई फायदा नहीं। लेकिन अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनती है तो मजबूरन सरकार के इस अड़ियल रवैये की वजह से हो सकता है कि हमें कठोर से कठोर कदम उठाने पड़े और उसका खामियाजा सरकार ही भुगतेगी, डॉक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे।